लो, फिज़िक्स हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो फिज़िक्स के हर कुछ बच्चों में फिज़िक्स के दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है फिज़िक्स में? क्या होता है कि वो बच्चे क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं और क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। कहीं पे अगर पढ़ा हुआ सवाल से बाहर आ जाता है तो घबरा जाते हैं। तो ऐसे में उनका फिज़िक्स का क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होता है और फिज़िक्स में वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं यहाँ पे कुछ 7-8 पॉइंट ऐसे लेके आया हूँ जिसमें वो लोग ये पॉइंट देखकर फिज़िक्स की डर भगा सकते हैं और अगर इसमें वर्क करते तो 100% उसका फिज़िक्स की अच्छा हो जाएगा और फिज़िक्स की धीरे धीरे उनका इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ जाएगा फिज़िक्स की। तो देखिए, इसमें जो पॉइंट है उस पॉइंट के अंदर पहले जो पॉइंट आता है वो आता है क्लियर होल कॉन्सेप्ट। क्या करना है, पहले जब भी कोई फिज़िक्स की किताब पढ़ना होता है या कोई किसी टीचर की लेक्चर अटेंड करना होता है तो उस टाइम क्या करना होता है, उस टाइम अगर कोई बच्चे लेक्चर देख रहे हैं और लेक्चर अटेंड कर रहे हैं कोई, तो उसमें क्या करना चाहिए कि उसको पूरा टीचर की बातों पे ध्यान देना चाहिए और पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसका जो निचोड़ है वो ले लेना चाहिए। मतलब पूरा होल कॉन्सेप्ट, पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है, एक एक लाइन अच्छे से ध्यान से पहली बार जब सुन रहा होता है तब एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन, हर एक वर्ड अच्छा से ध्यान से सुनना होता है और उसको थोड़ा इमेजिनेशन करते हैं। तो ऐसे होल कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करना होगा और उसके बाद एक भी पॉइंट उनका मिस नहीं होना चाहिए। और जो टीचर की जो मेक ए ओन हैंड रिटन नोट, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई टीचर नोट बनाता है तब उनका जो नोट होता है तो स्टूडेंट की खुद के हाथों से बना होना चाहिए। इसमें किसी दूसरे फ्रेंड को नोट्स या फिर किसी टीचर का बना हुआ नोट ये नहीं लेना है। उनका खुद का नोट खुद ही बनाना होगा। इससे क्या होगा कि जब खुद का नोट खुद ही बनाएगा तब उसका एक तो रिवीजन हो जाएगा। टीचर जो बताए लेक्चर में वही अगर वो नोट में लिख रहा है तो उनका इसमें अच्छा हो जाएगा, मतलब थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। और खुद का नोट, अगर खुद का नोट खुद बनाते हैं तो और एक फ़ायदा होता है कि उसमें अगर जब रिवीजन करते हैं तो उसमें थोड़ा जल्दी रिवाइज भी हो जाते हैं। और यहाँ पे और एक 4th पॉइंट पे लिखा है सिलेक्ट वन टॉपिक एंड वर्क ऑन इट। यहाँ पे किसी एक टॉपिक को, और 5th पॉइंट पे लिखा है नेवर मिक्स अप मल्टीपल टॉपिक। इसमें बोला है कि किसी एक टॉपिक को चूज़ करना है और उसके ऊपर काम करना है। ताकि ऐसा नहीं करना है कि पूरा आप लोग 2-4 टॉपिक मिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक साथ 2-4 टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि किसी एक टॉपिक को लेना है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है पहले। एक टॉपिक क्लियर करने के बाद ही दूसरे टॉपिक पे जाना होगा। एक टॉपिक छोड़ के दूसरे टॉपिक के अगर जब आगे बढ़ जाओगे तो क्या होगा, इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा से नहीं बनेगा और दूसरे जो टॉपिक आगे आएगा, जो टॉपिक आगे दिया है जो टॉपिक, उसको अच्छा से नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए पहले जो टॉपिक दिया है उसको पहले करना होगा और
किसी टाइम पे कोई टॉपिक का मिक्सअप नहीं करना है, अलग अलग टॉपिक सिलेक्ट नहीं करना है, एक ही टॉपिक पहली बार कंप्लीट कर लेना है और उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। और आफ्टर क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी वन टॉपिक, ट्राई टू मेमोराइज द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड थ्योरीज। इसमें बोला है कि अगर किसी एक टॉपिक को अगर आप लोग कंप्लीट हो जाते हैं, किसी एक टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाता है तो क्या करना है, उसको मेमोराइज़ कर लेना है अच्छे से, मतलब आँख बंद करके थोड़ा मेमोराइज़ कर लेना है। और जो उसका जो उस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, थ्योरी होता है, वो देखना होता है। सिर्फ मेमोराइज़ की पूरा रिकैप करना नहीं होता है, कि ऐसा करना होता है कि पूरा जो फार्मूला था उसके अंदर, उस टॉपिक के अंदर जो मेन टॉपिक है, मेन फार्मूला है, मेन थ्योरी है, उसको मेन फार्मूला थ्योरी उसको थोड़ा देख लेना है, ताकि ना कि आप लोग पूरा देख रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है कि एक एक फार्मूला अगर आप लोग जब रिवीजन करने के पहले, मतलब नोट बनाने के टाइम अगर कोई बॉक्स में आप लोग क्लोज कर देते, तो वो जो मेन फार्मूला टीचर बोल देते कि उसको आप लोग याद करना है, कि उसको ही आप लोगों का याद करना है। इस बार आता है कि आफ्टर मेमोराइजेशन प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन कंप्लीटेड टॉपिक। मेमोराइजेशन के बाद जब आप लोग जो कि मेन जो फार्मूला होता है, थ्योरी होता है, वो मेमोराइजेशन के बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन कंप्लीटेड टॉपिक, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मेमोराइजेशन के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ताकि जो आपका जो टॉपिक हो गया उसका और अच्छा से मतलब कैसे आप लोग क्वेश्चन में ट्राई करेंगे, कैसे क्वेश्चन ट्रिकी बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन के ऊपर वर्क करते हैं, ये सब आप लोगों को पता हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, कैसे ये सब भी पता हो जाएगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर की कंप्लीशन के बाद, जब ऐसे करते टॉपिक एक टॉपिक करते करते जब अगर चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आप लोग एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं विथ इम्पॉर्टेंट फार्मूला एंड थ्योरीज। वही इम्पॉर्टेंट कि मल्टीपल टॉपिक लेके, मल्टीपल टॉपिक के ऊपर जितना इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, जितना थ्योरी होता है, वो सब लेके आप लोग एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं, ताकि वो रिवीजन के टाइम पे काम आएगा। कि रिवीजन के टाइम आप लोग क्या करना है, रिवीजन के टाइम बार बार वही पुराना जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, थ्योरी होता है, इम्पोर्टेंट जो होता है, जो आप लोग नोट में बनाया था, खुद का हैंड रिटन नोट में या शॉर्ट नोट बनाया था, उसको देखना है। इसीलिए आप लोगों का शॉर्ट नोट बनाना होता है। और रिवाइज मल्टीपल टाइम, और बार बार रिवाइज करिए। एक चीज़ बार बार देखिए। अगर किसी टॉपिक भूल जाते 2-4 दिन बाद, या एक हफ्ता बाद, एक महीने बाद अगर कोई टॉपिक भूल जाते, तो उसको फिर से नोट से देख लेना है, और उसके ऊपर फिर से वर्क करके फिर से कमांड बनाना है। ऐसे करके आप लोग फिज़िक्स में अच्छा कर सकते हैं। मेरे मानना है कि ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है।